देख रहे हैं द मुंबई सेंट्रल। रोहिणी आयोग क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी आयोग की स्थापना 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी। इसमें 4 सदस्य शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण लाभ का उचित आवंटन करना था। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी से जुड़े राहुल गांधी के आह्वान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इससे देश में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलने की बात कही, लेकिन जब पार्टी में उनकी इस बात को लेकर असंतोष बढ़ा तो उन्होंने इसका ठीकरा अपने निजी स्टाफ पर फोड़ दिया और एक्स पर अपनी उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इस वर्ष कुछ विधानसभा और होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक गहमा गहमी का एक और मुद्दा तैयार हो गया है। करीब 6 साल तक 14 बार कार्यकाल विस्तार के बाद ओबीसी उप वर्गीकरण आयोग को अपने कार्यकाल के अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके साथ ही गेंद अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पाले में चली गई है। अब सरकार को तय करना है कि क्या वो मंडल आयोग द्वारा बनाए गए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ढांचे को फिर से परिभाषित करना चाहती है। रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने अपनी सिफारिशों में क्या क्या कहा है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि अटकलों की कोई कमी नहीं है। रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लेकर बहुत पहले से तरह तरह बातें कही जा रही हैं। आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में इस उम्मीद से किया गया था कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के उप समूहों ओबीसी सब कोटास को चिन्हित करके उनके बीच 27% केंद्रीय कोटा को बांटने को उत्सुक है। उप वर्गीकरण के पीछे का विचार विभिन्न ओबीसी समुदायों के बीच आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। शिकायत ये रहती है कि मजबूत जातियां अपने अच्छे आर्थिक और शैक्षिकी स्तर के कारण बेहतर प्रतिस्पर्धी क्षमताओं के दम पर कमजोर जातियों के हिस्से के आरक्षण लाभों को हड़प लेती हैं। हालांकि उम्मीद की जाती है कि पिछड़े वर्ग के लिए तयशुदा 27% आरक्षण का हिस्सा हर उप समूह को उचित मात्रा में मिले। कई लोगों का मानना है कि यह कवायद समाज के सबसे पिछड़े लोगों को लुभाने की भाजपाई रणनीति का ही हिस्सा है। रोहिणी की अध्यक्षता वाले पैनल को शुरू में 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन तब से 14 बार विस्तार दिया गया। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनावों में अपनी हार के बाद भाजपा ने इस ओर बढ़ते कदम थोड़े धीमे कर दिए थे। उसे चिंता होने लगी थी कि ओबीसी की जातियों के अंदर उप जातियों के निर्धारण की कवायद से कहीं विवाद न हो जाए, जिसका उसे चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि उप वर्गीकरण का कोई भी प्रयास ओबीसी की ताकतवर जातियों का गुस्सा भड़का सकता है, क्योंकि कुल 27% कोटे में उनका असीमित अधिकार है, जो उप जातियों के आधार पर हिस्सेदारी तय होने पर बहुत छोटे हिस्से तक सीमित हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये संख्या, संसाधन और राजनीतिक ताकत वाले समुदाय हैं। जब से उप समूह की बात शुरू हुई है, तब से राजद जैसे मंडलवादी क्षेत्रीय दल मांग कर रहे हैं कि कुल ओबीसी आबादी में प्रत्येक पिछड़ी जाति के हिस्से के साथ साथ सामान्य आबादी में ओबीसी के हिस्से का अंदाजा लगाने के लिए जाति जनगणना की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि केवल जाति जनगणना से ही सरकार उप वर्गीकरण का उचित काम कर सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।